दोस्तों आज हम आपको एक एक्सपर्ट व्यू दिखाएंगे कि यूपीपीएससी की जो लेटेस्ट न्यूज आई है 2 शिफ्ट में पेपर होने का, उसके बारे में जानकारी आई है, आपको एक्सपर्ट से दिलवाते हैं। आप लोग हैरान रह जाओगे आपको किससे मिलवाने जा रहे हैं। पीएससी यूपीपीएससी के जो सबसे एक्सपर्ट पूरे उत्तर प्रदेश में, आप लोग समझ गए होंगे किस पे बात कर रहे हैं, तो धीरे से सरप्राइज देते हैं। कौन है आप पहचान तो गए होंगे जी, ज्ञान सर के पास ले गए आपको। सर एक बहुत ही कॉमन क्वेरी आ रही है यूपीपीएससी लेटेस्ट न्यूज़ में कि मतलब आज योगी जी की जो स्टेटमेंट आई है कि 4 लाख बच्चे से ज़्यादा का अगर कोई भी आवेदन हो रहा है तो उसकी 2 पालियों में एग्जाम होगा, तो इसको लेके बच्चा डाउट में बहुत है। ये इसका मतलब क्या है कि जैसे आरओ यारो 2 शिफ्ट में ऑलरेडी होता है, जीएस होती है और हिंदी, अब 2 शिफ्ट का क्या मतलब है सर? 2 शिफ्ट का फिर उसमें तो क्लियर लिखा है यूपीपीसीएस में तो अलाउड नहीं है, लेकिन आरओ में तो 11 लाख बच्चा है सर वहाँ। फिर यही करेंगे कि शायद एक दिन में एक शिफ्ट में जीएस और हिंदी जैसे होता है, दूसरा दिन भी देना पड़ेगा। फिर मतलब शनिवार इतवार 2 दिन पेपर हो सकता है क्या? ऐसा भी हो सकता है? थोड़ा सा समस्या वाली बात है, क्योंकि वैसे भी एक शिफ्ट का बनाने में ही बड़ा मतलब एक शिफ्ट में तो इतने एरर आ जाते हैं, आंसर की में भी दिक्कत आती है, क्वेश्चन में भी। अजीत सर करंट अफेयर्स के हमारे स्पेशल अजीत सर से कुछ रिकमेंडेशन लेते हैं। अजीत सर आपको रिकमेंडेशन या फिर मतलब कुछ विचार मंथन कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से पैनल जो पेपर बनाता है उनको देखना पड़ेगा कि फ्रेश क्वेश्चन ज़्यादा बना करके रखें। गलत क्वेश्चन एक पेपर में हो जाते हैं 2 साल में। 2 साल में एक परीक्षा होती है, 60 क्वेश्चन हिंदी के, 140 क्वेश्चन जीएस के होते हैं और हर बार आप सभी को पता है 6 क्वेश्चन तक डिस्प्यूटेड डाउटफुल निकल जाते हैं, मेंस में और भी ज़्यादा। और सर इसमें और सर सोचने वाला विषय ये है कि मतलब क्या एग्जाम बोर्ड इसके लिए तैयार है खुद 3 पेपर बनाने के लिए? 3 पेपर बनाने के लिए क्या सही सारे सवाल हमको मिलेंगे देखने को? ये भी एक। और सर अच्छा सर ऐसा भी तो हो सकता है बच्चे कहेंगे कि इनका पेपर आसान था मेरा टफ आया, ऐसा भी हो सकता है। पहली बात तो 2023 का और 21 का जो पैटर्न है उसके सवाल बनाना ही अपने आप में कठिन है, और वो भी एक ही शिफ्ट का पूरा क्लियर आज तक पूरा जो है 100% उसकी तो बना नहीं पाए। अब अगर एक से ज़्यादा शिफ्टों में होगा तो बहुत समस्या होने वाली है। देने में बौद्धिक संपदा भी कहता है आयोग की तो वो नहीं देगा वो तो है मतलब। और सर ये भी आरओ यारो में हमारे कितने क्वेश्चन आए थे? एक्चुअली देते हैं मॉडिफाइड वाले। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से भी 150 प्लस क्वेश्चन आया था। हाँ 2023 वाले में थे, लेकिन समस्या यही है ना कि अब ये मल्टीपल शिफ्ट में होगा तो फिर नॉर्मलाइजेशन वाली चीजें आनी पड़ेंगी। मतलब मेरे हिसाब से तो कॉम्प्लेक्स हो सकती है। चलिए तो कुल मिला के बच्चों को क्या करना चाहिए इस टाइम? अगर आप अपनी पढ़ाई करते रहो, अभी जो भी चीजें होगी, क्या क्या पढ़े, किन सब्जेक्ट्स पे काफी सारी तैयारियां कर रही है। स्टूडेंट्स के जो भी मैसेजेस थे इलेक्शन के टाइम पे या बाद में टाइम पे, जो भी स्टूडेंट्स के बीच में रोष है, सरकारों को पूरी अच्छी तरह से पता है। सारी सरकारें जो भी है अधिकारी वगैरह के साथ मिलके अब सिस्टम लाने की कोशिश कर रही है, और ट्विटर वगैरह पे भी आप देखें, न्यूज़ वगैरह में भी। तो देखो कोई भी चीज़ अगर सुधार के लिए धीरे धीरे कदम उठाए जाते हैं। मेरे हिसाब से योगी जी का ये जो एटलीस्ट ये एग्जाम वाला जो अभी आज आया है कि भाई परीक्षा के पूरे नियम ही बना दिए हैं। नीति आई है। कुछ चीजें उसमें जरूर डिस्प्यूटेड है कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा तो महिलाओं को थोड़ी तकलीफ हो सकती है। तो ये वाली चीजों में स्टूडेंट से कहो फीडबैक मांगा जाए मेरे हिसाब से। तो बाकी कोई आप लोगों का दोस्तों क्या फीडबैक है आप कमेंट में जरूर बताइए, आप लोगों की जो समस्या है। बाकी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं, पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे तो और अच्छे से इंटीग्रेटेड तैयारी कर सकते हैं। बाकी सर कुछ बच्चों को आप कुछ और देना चाहेंगे एडवाइस एक्स्ट्रा? स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते रहो, पिछले 9 सालों की तरह आगे भी इसी से सिलेक्शन हो। बस बाकी इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं, बस सर ने कह दिया खेलो तो जाओ।